नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। अभी मैं अपनी ओपीडी में बैठा हुआ हूं और मेरे सामने मेरे एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको पहले मैंने देखा था 8 जून 2021 को और डायग्नोसिस बनाई थी डिप्रेशन की, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। उनकी कंप्लेंट थी वो उदासी में रहते थे, निराश हो गए थे, होपलेस हो गए थे, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा करता था, निगेटिव थॉट्स निरंतर आते थे और नींद नहीं आती थी। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताया, ये जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए, ये इन महोदय को लगभग 5 महीने से था। तब मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट किए और कुछ मेडिसिन ऐसे स्टार्ट की जो हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देते हैं। उसके पश्चात 13 सितंबर, 8 जून के पश्चात 13 सितंबर को ये मेरे पास आए थे। मतलब निश्चित बात है कि जून के बाद ये आए हैं, सितंबर मतलब बीच में हो सकता है मेडिसिन का उतार चढ़ाव हुआ होगा, लेकिन इनका कहना था कि मुझे रिस्पांस काफ़ी आया मेडिसिन का, पर नींद इनकी कुछ कम हो गई थी, तो फिर ये मेरे पास आए थे। अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अब आप देखिए कि ये डिप्रेशन के पेशेंट जो मैंने डायग्नोस किया, तो ये खुद डिप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं और इनके परिवारजन और मूल रूप से समाज में डिप्रेशन के प्रति क्या विचार है, यह आपको ठीक उन्हीं व्यक्ति से जानना चाहिए जो डिप्रेशन से पीड़ित है। आज दोबारा मेरे पास आए हुए हैं और अगेंस्ट आए हुए हैं अपने फैमिली के ओपिनियन के। तो आइए मैं आपको सुनाता हूं कि इनका क्या कहना है अपने रोग को लेके और इनके परिवारजनों का क्या कहना है, समाज का क्या कहना है इनके इस डिप्रेशन के रोग को लेके। तो श्रीमान, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, आप प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। जैसे मैंने अपनी परेशानी सबके सामने रखी, अपने परिवार वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, तो कोई भी इस बात में यकीन नहीं करता। सबको ये कहना है कि नहीं, तुम अपने से कवर हो जाओगे, अपने से करो कोशिश, दवाइयों का इस्तेमाल मत करो, वो दवाइयों से तुम्हारी किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगी, तुमको हमेशा लेनी पड़ सकती है दवाई, तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। मतलब ये है कि कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ना कोई समझने को तैयार है कि तुमको वाकई में ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब आपका ये कहना है कि लोगों का ये मानना है कि आप ये नाटक कर रहे हैं जी, और आपको कोई रोग नहीं है। कोई रोग नहीं है, वो तुम अपने से बना रहे हो, दवाइयाँ खा के सो रहे हो। अच्छा, तो डिप्रेशन को वो लोग रोग मानने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं है। तो उनका क्या सलाह होता है आपको? आपके परिवारजन का क्या सलाह होता है? परिवार वालों का ये कहना है कि तुम अपने से वो हो जाओ, अपने से ठीक हो जाओ, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो उनका ये जो जानबूझ के कह रहे हैं आपको, तो वो जानबूझ के कह रहे हैं, मतलब उनको ऐसा क्या लग रहा है कि वो जानबूझ के कह रहे हैं? मतलब जानबूझ के आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे अपने काम धंधे को छोड़ना चाहेगा? वही तो बात। आप काम करते थे? बिल्कुल। क्या काम करते थे आप? जी, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल शॉप है मेरा। तो आपका जो मोबाइल शॉप था, डिप्रेशन से पहले आपकी क्या स्थिति थी और किस प्रकार से रन होता था आपका मोबाइल शॉप? बहुत अच्छी स्थिति थी और अच्छी इनकम थी, अच्छा काम था मेरा, अच्छा, सब कुछ बढ़िया था। तो ये डिप्रेशन के बाद जब आपके इस विचार में, व्यवहार में परिवर्तन आया, तो आपके घर परिवार वालों को लगा नहीं कि नहीं कोई मसला होगा, तभी तो ये इतना अच्छे से जो दुकान चला रहे थे वो बंद हो गया, ये अब काम पे नहीं जाते? उनको ये नहीं समझ में आया? उनको लगता है कि ये जानबूझ के नहीं जाना चाहते हैं अपने काम में। मेरा यही पूछना है आपसे कि जानबूझ के कोई ऐसा क्यों करेगा कि अपने धंधे को छोड़ दे, अपने कमाई को छोड़ दे? आज आपकी कमाई है? जी, जीरो है आज के डेट तो में। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि कोई जानबूझ के ये क्यों करेगा कि जो इंसान, इन्होंने मुझसे अभी ये साझा किया कि इनका मोबाइल का अच्छा शॉप था और जिसमें 3-4 असिस्टेंट इन्होंने रखे थे जिनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका लाभ अच्छा खासा हुआ करता होगा, तब ये 30-40 हज़ार सैलरी बांटते थे। और अभी ये मुझसे कह रहे हैं कि अब ये लगभग शून्य हो गई है इनकी कमाई, क्योंकि इनको बाहर जाने का, कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं। इनको बस लगता है कि ये पड़े रहें, लेटे रहें, कुछ ना करें। और इनके घर वाले इनसे पूछते हैं कि साहब आपको हुआ क्या है, आप ऐसे पड़े हुए क्यों हैं? मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है जिसमें व्यक्ति में इस किस्म के
लक्षण आने लगते हैं। तो अभी आपको नहीं रोका आपके परिवार वालों ने कि आप दोबारा फिर से जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए? बिल्कुल रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मैं अपने से आया हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब आप डिप्रेशन से पीड़ित थे और जब हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट की तो आपको कोई लाभ मिला था कि नहीं? क्योंकि हमारा मेडिसिन लगभग 1 महीने के आसपास चला होगा। जी जी। तो कोई लाभ की प्राप्ति, कुछ अंतर आपको महसूस हुआ था कि? मैं बिल्कुल 2-3 महीने में कवर हो गया था। ओके, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा था? जी, बिल्कुल। उदासी में कमी महसूस हो रही थी? हो गई थी। ओके, लेकिन मन लगने लगा था। उस दौरान भी आपके घर वालों ने आपको रोका कि आप मत लो मेडिसिन? बिल्कुल रोका, हमेशा ही मेडिसिन के लिए तो हमेशा ही रोका कि मेडिसिन मत लो, ये मेंटल, आपको धीरे धीरे मेंटल कर देंगी ये दवाइयाँ। ओके, देखिए मित्रों, आप समझ सकते हैं डिप्रेशन इतना कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। लगभग 4 में से 3 आदमी में संभावना पनपती है कि वह जीवन के किसी न किसी एज ग्रुप में डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है। जब डिप्रेशन जैसी इतनी कॉमन डिसऑर्डर को हमारा समाज मानने के लिए तैयार नहीं है और इनसे कहा जा रहा है कि आप ढोंग कर रहे हैं, आपको बस आराम करना है, आपको काम नहीं करना है। उस व्यक्ति को अच्छी खासी अर्निंग करता था, अब उसे कहा जा रहा है कि आप ढोंग कर रहे हैं। यह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन से पीड़ित हैं और इसका इलाज करके आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। उन्हें रोका जा रहा है कि इलाज करने से आप हमेशा के लिए इन गोलियों से के आदी हो जाएंगे और ये गोली आपके लीवर किडनी को नुकसान पहुंचा जाएगी। तो ये जो वार्ता थी मैंने आपको इसलिए सुनाया कि कृपया अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वयं से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। यह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को यह कहना कि तुम खुद से ठीक हो जाओ, तो साहब क्या वो खुद से डिप्रेशन में गया है? क्या उसने चाहा है इस डिप्रेशन वाली जिंदगी को जीना? क्या उसने चाहा है कि वह अपनी जिंदगी में इकोनॉमी को वेस्ट कर दे, खत्म कर दे, शून्य पे आ जाए? मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1% भी बुद्धि होगा वह इस किस्म के नुकसान को उठाना चाहेगा केवल आराम करने के लिए। हम आप कितने अपरिपक्व हैं कि एक ऐसे व्यक्ति से ठीक होने के लिए कह रहे हैं खुद ब खुद, जो कि बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है। अगर ऐसे ही मैं समझूं और मैं किसी डायबिटीज के आदमी को ये कहूं कि साहब आप डायबिटीज से पीड़ित हो, खुद ब खुद ठीक हो जाओ, डायबिटीज की गोली छोड़ दो, तो ये मूर्खता होगी। अब इस मूर्खता को तो हमारा समाज समझ पाता है, लेकिन मानसिक रोगों को बिल्कुल नहीं समझ पाता, मानसिक रोगी का मदद नहीं करता, बल्कि उसे उपहास का पात्र बनाता है। मैं इसके खिलाफ हूं, सदा रहूंगा, और ये लड़ाई कितनी भी बड़ी और लंबी क्यों ना हो, हम इसे लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको आज इनकी आवाज़ सुनकर इनके दर्द का एहसास हुआ होगा। आपने समझा होगा कि मानसिक रोग के प्रति हमारा व्यवहार बदलना चाहिए और मानसिक रोगों की ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उपचार उपलब्ध है। उसके लिए हमें मरीजों को वह उपचार मुहैया कराना चाहिए। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।